नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तराखंड क्लास में। दोस्तों, आज की चर्चा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, इस पे बात करेंगे। 2009 में बंगारू लक्ष्मण भाजपा अध्यक्ष बने, जिन्हें 1 लाख और USS $1460 की घूस स्वीकार करते हुए दिखाया गया था, जिसमें उन्हें रक्षा मंत्रालय से संबंधित कुछ खरीदारी समझौतों की तहलका पत्रकार ने चित्रित किया था। भाजपा इन्हें पद छोड़ने को मजबूर किया था और इसके बाद इन पर मुकदमा भी चला। अप्रैल 2012 में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई, जिसका 1 मार्च 2014 को निधन हो गया था। दो 2002 में गुजरात दंगे। 27 फरवरी 2002 को हिंदू तीर्थ यात्रियों, कार सेवकों को ले जा रहे एक रेलगाड़ी को गोधरा कस्बे के बाहर मुसलमानों द्वारा आग लगा दी गई थी। यह रेलगाड़ी अयोध्या से आ रही थी और इस विभत्स कृत्य में 59 लोग मारे गए। इस घटना को हिंदुओं पर हमले के रूप में देखा गया और इसने गुजरात राज्य में भारी मात्रा में मुस्लिम विरोधी हिंसा को जन्म दिया और कई सप्ताह तक चली। कुछ अनुमानों के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच गई थी, जबकि 1,50,000 लोग विस्थापित हो गए थे। बलात्कार, अंगभंग और यातना की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई थीं और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर हिंसा आरंभ करने और इसे जारी रखने के आरोप लगे थे, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर दंगाओं का निर्देशन किया था और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली सूचियां दी थी। अप्रैल 2009 की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात दंगे मामले की जांच करने और उसमें तेजी लाने के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की थी। सन 2012 में SIT ने मोदी को दंगों में लिप्त नहीं पाया, लेकिन भाजपा विधायक माया कोडनानी दोषी पाया, जो मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, और कोडनानी को इसके लिए 28 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। पाल व्रास, मर्था नुसबाम और दीपांकर गुप्ता जैसे शोधार्थियों के अनुसार इन घटनाओं में राज्य सरकार की उच्च स्तर की मिलीभगत थी। 2004-2009 के आम चुनावों में हार। वाजपेयी ने 2004 में चुनाव समय में 6 माह पहले ही करवाए। राजग का अभियान इंडिया शाइनिंग उदय भारत के नारे के साथ शुरू हुआ था, जिसमें राजग सरकार को देश में तेजी से आर्थिक बदलाव का श्रेय दिया गया। हालांकि राजग को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा में कांग्रेस के गठबंधन के 222 सीटों के सामने केवल 186 सीटों पर ही जीत मिली थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रसंग के मुखिया के रूप में मनमोहन सिंह ने वाजपेयी का स्थान ग्रहण किया था। राजग की असफलता का कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में असफल होना और विभाजनकारी रणनीतियों को बताया गया था। मई 2008 में भाजपा ने कर्नाटक राज्य चुनाव में जीत दर्ज की। यह प्रथम समय था जब पार्टी ने किसी दक्षिण भारतीय राज्य में चुनावी जीत दर्ज की हो। हालांकि इसने 2013 में अगले विधानसभा चुनाव में इसे खो दिया था। 2009 में आम चुनाव में इसकी लोकसभा में क्षमता घटते हुए
116 सीटों तक सीमित रह गई थी। 2014 की बात करते हैं तो आम चुनाव में जीत हुई और 2014 के आम चुनाव में भाजपा को 282 सीटों पर जीत प्राप्त की और इसके नेतृत्व में आने वाले राजग को 543 लोकसभा सीटों में 336 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। यह 1984 के बाद पहली बार था भारतीय संसद में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला हो, तो वह भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगी। 2019 के आम चुनाव में प्रचंड जीत और 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने 303 सीटों पर प्रचंड जीत प्राप्त की। इसके नेतृत्व में वाले राजग को 543 लोकसभा सीटों में 352 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण आधिकारिक रूप से 1980 में हुआ था। इसके बाद प्रथम आम चुनाव 1984 में हुए, जिसमें पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटें जीत सकी। इसके बाद 1996 के चुनाव तक आते आते पार्टी पहली बार लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन इसके बाद बनाई गई सरकार कुछ ही समय तक चली थी। 1998 और 1999 के चुनाव में यह सबसे बड़े दल के रूप में रही और दोनों बार गठबंधन सरकार बनाई गई। 2014 के चुनाव में संसद में अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। 1991 के बाद भाजपा के बाद जब भी भाजपा सरकार में नहीं थी तब प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाई थी। विचारधारा और इसकी राजनीतिक पद क्या थे, तो सामाजिक नीतियां और हिंदुत्व को बढ़ावा देना। भाजपा की आधिकारिक विचारधारा एकात्मक मानवतावाद। आर्थिक नीतियां क्या थी? स्थापना के बाद में भाजपा को आर्थिक नीतियां बहुत सीमा तक बदलती रही। इस दल के अंदर विभिन्न प्रकार के आर्थिक विचार देखने को मिलते। 1980 के दशक में अपने प्रतिदल पितृदल भारतीय जनसंघ की तरह इस दल की आर्थिक सोच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुशंसागिक संगठनों की आर्थिक सोच का प्रभाव था। भाजपा स्वदेशी तथा देशी उद्योगों को बचाने वाली व्यापारी नीति की समर्थक थी, किंतु भाजपा ने आंतरिक उदारीकरण का समर्थन किया और राज्य द्वारा समर्थित औद्योगिकरण का विरोध किया था, जिसका कांग्रेस समर्थन करती थी। सुरक्षा एवं आतंकवाद विरोधी नीतियां थी। इसकी सुरक्षा एवं आतंकवाद विरोध के संबंधित भाजपा की नीतियां कांग्रेस की नीतियों से अधिक आक्रामक और राष्ट्रवादी हैं। विदेशी नीतियां ऐतिहासिक रूप से भाजपा की विदेश नीतियां जनसंघ की भांति प्रचंड हिंदू और राष्ट्रवाद पर आधारित रही हैं, जिसमें आर्थिक संरक्षणवाद का भी मिश्रण है। संगठनात्मक संरचना, तो इसकी बात करते हैं। भाजपा संगठन ठीक रूप से श्रेणीबद्ध और इसमें अध्यक्ष पार्टी सर्वाधिकार रखता है। वर्ष 2012 में भाजपा संविधान में यह अनिवार्य किया गया कि कोई भी योग्य सदस्य 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय अध्यक्ष बन सकता है। वर्ष 2012 में यह संशोधन भी किया गया था और 3 वर्ष के लगातार अधिकतम 2 कार्यकाल पूर्ण किए जा सकते हैं। अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, जिसमें परिवर्तनीय मात्रा में कुछ देश भर से वरिष्ठ नेता होते हैं। यह कार्यकारिणी पार्टी की उच्च स्तर के निर्णय लेने की क्षमता रखती है। इसके सदस्यों में से कुछ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सचिव होते हैं, जो सीधे अध्यक्ष के साथ काम करते हैं। इसी के अनुरूप संरचना और अध्यक्ष के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी
राज्य, क्षेत्र, जिला और स्थानीय स्तर पर भी होगी। भाजपा विशाल ढांचे वाला दल और इसके समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों के साथ संबंध रहते हैं, जैसे आरएसएस, संघ और विश्व हिंदू परिषद। इसका समूह का ढांचा भाजपा का पूरक हो सकता है और इसके सामान्य कार्यकर्ता आरएसएस अथवा इसके जुड़े संगठनों से व्युत्पन्न अथवा शिथिल कहा जाए तो संघ परिवार से संबंध हो सकते हैं। भाजपा के अन्य सहयोगियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल है। इसमें आरएसएस की छात्र इकाई, भारतीय किसान संघ इसकी किसान शाखा है और भारतीय मजदूर संघ और आरएसएस से संबंध मजदूर संघ भी शामिल है। भाजपा के अन्य सहायक संगठन भी हैं, जैसे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, इसका अल्पसंख्यक भाग है। अटल बिहारी वाजपेयी 1999-2004 प्रधानमंत्री की सूची देख लीजिए। नरेंद्र मोदी और 6 वर्ष तक पदस्थ आज भी हैं। दिसंबर 2014 तक 12 राज्यों में भाजपा की मुख्य मंत्री अरुणाचल प्रदेश, असम, चार अन्य राज्यों में अन्य राजनीतिक दलों के साथ सत्ता में भागीदारी करती है और अन्य सभी राज्यों में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन में जूनियर सहयोगी है राज्य। पार्टी के अध्यक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दल के चुने हुए प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष पद के नियुक्त 2 सालों के लिए हुआ करती थी, लगातार 2 सत्रों तक हो सकती हैं। इस नियम को बदलकर अब 3 साल और लगातार 2 सत्रों तक हो चुकी हैं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 2014 में देश में प्रचंड विजय हासिल की और सरकार बनाने में सफल हुई और दोबारा 2019 में अमित शाह के नेतृत्व में सफलता पाई। ये व्यक्ति 1 से अधिक समय तक अध्यक्ष रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रसाद, जिसे जेपी नड्डा कहते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो अगर बात करेंगे तो इसमें जनसंघ पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसमें चर्चा नहीं की है। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।